अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के तेवर अब कुछ नरम दिखे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में हुई उनकी नोकझोंक अफसोसजनक थी और अब चीज़ों को सही करने का समय आ गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो दीर्घकालिक शांति के लिए ट्रंप की मजबूत लीडरशिप में काम करने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की की टिप्पणी व्हाइट हाउस द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता पर रोक लगाने के ऐलान के कुछ घंटों बाद आई है। ज़ेलेंस्की ने कहा, शुक्रवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, ये अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। अब समय आ गया है कि हम सब कुछ ठीक करें। हम चाहते हैं कि भविष्य में सहयोग और संवाद रचनात्मक हो। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन दीर्घकालिक शांति के लिए यथासंभव जल्द से जल्द बातचीत करने को तैयार है। मेरी टीम और मैं दीर्घकालिक शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की मजबूत लीडरशिप में काम करने को तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिजों पर समझौते पर हस्ताक्षर के लिए तैयार है, जिसकी मांग ट्रंप प्रशासन ने की थी। उन्होंने कहा, खनिजों और सुरक्षा पर समझौते के संबंध में यूक्रेन किसी भी समय और किसी भी सुविधाजनक प्रारूप में इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम इस समझौते को ज्यादा सुरक्षा और ठोस सुरक्षा गारंटी की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि ये प्रभावी रूप से काम करेगा। इससे पहले खबर आई कि ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी अमेरिकी सैन्य सहायता की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद से अमेरिका अब तक 65.9 अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान कर चुका है और 2014 में रूस के यूक्रेन पर शुरुआती हमले के बाद से लगभग 69.2 अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की गई है। रूस के साथ युद्ध के 3 साल पूरे होने पर यूक्रेन के लिए हालिया झटका ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ज़ेलेंस्की के साथ तीखी नोकझोंक के कुछ दिनों बाद सामने आया है। ज़ेलेंस्की पिछले शुक्रवार को व्हाइट हाउस आए थे और दोनों देश एक दुर्लभ खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे, लेकिन ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत वैश्विक मीडिया के सामने गर्मागर्म बहस में तब्दील हो गई।